पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान पर हलचल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा बयान। कहते हैं पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं, गवर्नर राज आखिरी कदम के तौर पर लगाया जाता है। हमने 18वीं तरमीम में ऐसे इक़दाम किए हैं कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हमेशा के लिए ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का अदलिया से मुतालिक तरामीम पर भी तबसरा। कहा, जब तक इत्तफाक नहीं होता कोई भी अहम तरमीम लाना और इसकी मंजूरी बहुत मुश्किल काम है। इस मामले में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगज़ई के दौरे में जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ वादी तीरा और गिरदोनवा में इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मिले। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की जरूरत पर जोर। KP में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों का गठजोड़ खत्म करने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज KP पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद में मुकामी आबादी की हिमायत को सराहा। कहा, इलाके में अमन को बरकरार रखने में उमायदीन का मुस्बत किरदार जरूरी है। चीन, सऊदी अरब और UAE किरदार अदा न करते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन न होता। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर ही चलता रहेगा। IMF अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत आला अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी के लिए मुतहर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल फिर तलब। आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किए जाने का इम्कान। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के पेश नज़र सेनेट सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। सेनेट दफातर कल सुबह 11 बजे ही खोलने की हिदायत। उधर वज़ीर कानून की कल आइनी तरमीम लाने की तरदीद। कहते हैं हुकूमत हफ्ते को कोई आइनी तरमीम नहीं ला रही। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास में अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन के दीगर तमाम अरकान का तजवीज़ से इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। तरामीम के मुजव्विज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक राय। इलामी के मुताबिक नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। हमने अगर आगे बढ़ना है, इस यकीन को मजबूत करना है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले। आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। आइन को मजबूत करना है तो किसी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा से दरख्वास्त है किसी भी तरह एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दें, नई मिसाल कायम करें। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल पर कहा, हम ऑपोजिशन में ज़रूर हैं मगर आपके गुलाम नहीं। बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी किया करें।
JQI ने आईनी तरमीम से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह कर दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं, हमारी तजावीज़ पर तरमीम हुई तो गौर करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान पर भी तबसरा। कहा, ये जज्बाती बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं, क्या गवर्नर में सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सकें? उधर JQI अपने सेनेटर्स को किसी भी मुमकिन तरमीम से मुतालिक वोट डालने से रोक चुकी है। JQI की पार्लिमानी लीडर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी के सेनेटर्स को खत लिखा था। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने मिसाक पार्लियामेंट कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। कहा, PTI ने अपने दौर में नैब को ऐसे इस्तेमाल किया कि मिसाल नहीं मिलती। ये माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो माजरत कर लें। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम जुडिशल रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था, जो कि सुना दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIR को कॉमेडी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई है। जिसने भी FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है, इस पर तो फिल्म बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता, कह रहे हैं गौहर खान ने पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े। कमरा अदालत में कह कहे अरकान की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं? मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अदालत भी मामला देख सकती है। स्पीकर ने गिरफ्तार PTI अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। सहाफियों का PTI रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से माफी ना मांगने पर शदीद एहतजाज। न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए रखे गए माइक उठा लिए। सेनेटर शिबली फराज ने सहाफियों पर इल्जाम लगाते हुए कहा, आप यहाँ तंग करने आए हैं, इसका मतलब आप ही भेजे गए हैं। मैंने जो गुफ्तगू सुबह की उस पर कायम हूँ। सहाफियों ने कहा, अली अमीन गंडापुर अपने बयान पर माफी मांगे। बानी पीठ है कि अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की तायीद। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करो। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके। पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक से फिर अब तक क्या किया? बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? FIA साइबर क्राइम विंग की टीम अडयाला जेल आमद। बानी PTI से तहकीकात करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI की तरफ से एक्स पर पैगाम जारी किया गया। बानी PTI ने एक्स पर फौज के इदारे को निशाना बनाया। विफाक की इजाज़त के बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ मामलात कर सकते हैं?
नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गंडापुर हर जगह गंडासा उठाएं मगर मुल्की सलामती पर हमला ना करें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। 18वीं तरमीम से जुड़े मसले को इत्तफाक राय से हल किया। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे माफ किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर ग्लोबल कॉल से खिताब। कर्जों के अंबार, गुर्बत में इजाफा, आलमी इत्तेहाद में रुकावट करार, कमजोर ममालिक की तरक्की की हसूल और चैलेंजेस से निपटने के लिए एक प्लान पेश। शहबाज शरीफ ने कहा पायदार तरक्की के लिए आलमी मुआशी ढांचे की इस्लाहात जरूरी हैं। गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार आलमी इत्तेहाद का मजाक उड़ा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा किसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं। मानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे इनकी जान को खतरा है। अगर सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है, लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूँ तो वो माफ़ी मांग लेती। बहन है, माफ़ी हम 10 दफ़ा माफ़ी मांग लेते अगर गलती होती। माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट। फलकनाज की मुअत्तली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल बावडा का एहतजाज। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाजत देने पर हुकूमती सेनेटर्स का वॉकआउट। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जिस पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं पहले उसकी इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, 10 सितंबर को हुआ। KP पुलिस को मिलने वाले 600 अरब रुपए कहां गए? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का KP हुकूमत से सवाल। कहा वजीर आला पर अपनी पार्टी के लोग करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। रियासत से बात रियासत करती है, वजीर आला नहीं। सूबे में जो हो रहा है वो सबके सामने है। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समात। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर आज भी जिरा ना हो सकी। वकला सफाई की समात 1 हफ्ता तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने कल आखिरी गवाह पर जिरा का हुक्म दे दिया। अदालत का इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म। बांग्लादेश में पहली बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। ढाका में तकरीब का इनेकाद। कायद-ए-आज़म को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। बैनर्स पर कायद-ए-आज़म का मारूफ फरमान इत्तेहाद, तंजीम और ईमान भी दर्ज था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दे दिया। कहा IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। मुल्की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी। सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। जाम शुरू सेवन कौमी शहरा को मुकम्मल करने के हवाले से बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले सिंध में PSDP मनसूबों की फंडिंग जारी करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। कर्ज से देही इलाकों में ऑल वेदर महफूज राब्ताकारी में इजाफा होगा।
देही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। NA-171 रहीम यार खान का ज़िम्न इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम इलेक्शन कमीशन ने मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मखदूम ताहिर रशीद को कामयाबी पर मुबारकबाद। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की वासे बरतरी से कामयाबी बावकार सियासत की फतह है। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की तारीखी जीत मुस्बत सियासत की इब्तदा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में PTI को बदतरीन शिकस्त मिली। किसी को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बुनियाद पर इल्जाम का मौका नहीं मिला। जीत सबूत है। पंजाब के अवाम ने बिलावल भुट्टो के नजरिए की तायद की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आला KP को निशाने पर रख लिया। कहा अली अमीन गंडापुर फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात विफाक से खुली बगावत है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। अदालतों में हफ्ते बेजा के मुकदमात की भरमार है। वर्दी पहनकर कोई ये कहे मैं कानून के ताबे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पुलिस एहलकार की बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा ऐसे लोग पुलिस के साथ मुल्क के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मेरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी तालिबान ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ने दानिया जहीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। हादसे में उनकी 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर हो गईं। तालिबा की ह्यूस्टन के अस्पताल में आज अहम सर्जरी की जाएगी। दानिया का कहना है कि गाड़ी सवार ने रुककर ये तक नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। हादसे ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। पाकिस्तानी काउंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने दानिया जहीर की अयादत की। शराब पॉलिसी केस में नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार को बिला जवाज करार दे दिया। जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस से मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर ली। रिपब्लिकन उम्मीदवार का कहना है कि वो सदारती इंतखाबात से कबल कैमला के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेंगे। बोले पोल्स के मुताबिक वो बहस जीत चुके हैं। कैमला हैरिस का ट्रंप के साथ एक और मुबाहिसे पर इसरार। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बारिशों से तबाही, 12 अफराद हलाक, 24 घंटे होने वाली बारिश से सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों मकानात को नुकसान, मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। चीन ने गरीब ममालिक की मसनूआत को टैक्स फ्री कर दिया। जीरो टैरिफ की शरह दिसंबर 2024 से लागू होगी। चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस का लायंस को जीत के लिए 337 रन का बड़ा हदफ। बाबर आजम ने 76, तैयब ताहिर ने 74 और मोहम्मद हारिस ने 55 रन बनाए। शाहीन अफरीदी और आमिर जमाल की 2-2 विकेटें। हदफ के ताकुब में लायंस की बैटिंग जारी। एक बिलियन फॉलोअर्स, रोनाल्डो ने नई तारीख रकम कर दी। स्टार फुटबॉलर सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए। लहरी का जुदागाना अंदाज आज भी सुपर हिट। मदाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले लहरी की 12वीं बरसी 3 दहाइयों तक इंडस्ट्री पर राज किया। मुनफरिद लबो लहजा पहचान बना।